से कम 10 अदद अंजीर रोजाना खाने से दुबले अफराद मोटे हो सकते हैं। गले की खराश के लिए बेरी की छाल 135 ग्राम, अनार की छाल 35 ग्राम 1 लीटर पानी में उबाल लें और छान लें और इस पानी से रोज 3 दिन में 2-3 बार कुल्ली करें। फिर खाने से कब्ल के फौरन बाद पानी नहीं पीना, वरना गले में खराश हो जाएगी। नंबर 3, कमजोर और बिनाई के लिए। अगर बिनाई कमजोर हो जाए तो 4 बादाम, 1 चुटकी सौंफ रोजाना सोते वक्त खाने से नजर तेज हो जाएगी। 4, कमजोर और हाफिज के लिए। हाफिज बेहतर बनाने के लिए यानी कि हाफजा बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और 3 से 4 बादाम लेकर पीस लें और निहार मुंह खा लें। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। 5, कान का दर्द खत्म करने के लिए। कान के दर्द में या कान में पानी चला जाए तो कोई दवा इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ उल्टे पांव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगन जैतून या रोगन गुल सफेद अंडा हम वजन लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डालें, दर्द गायब हो जाएगा। 6, पाँव पर सियाह निशानात खत्म करने के लिए। पाँव धोने के बाद 1 नींबू के 2 टुकड़े में तकसीम कर लें और जौ का आटा लगाकर पाँव को मसाज करें ताकि नींबू का रस पानी में जज्ब हो जाए। 7, उबलाए रोकने के लिए। अगर जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीस कर जले हिस्से पर लेप की तरह लगाएं, अबला नहीं पड़ेगा, जलन भी महसूस नहीं होगी। 8, नक्सली से निजात के लिए। जिनकी नक्सली फूट जाती हो वो किसी भी वक्त या खून बंद होने के फौरन बाद 2 दिनों नथनों में 1-1 कतरा ताज़ा नींबू का रस टपकाने से उनकी नक्सली जो एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगी। नंबर 2, चिकनी जिल्द के लिए। चिकनी जिल्द के लिए 1 नींबू के रस में 1 खाने का चम्मच बेसन और 2 चाय के चम्मच अर्के गुलाब मिलाकर मास्क तैयार कर लें और 10 मिनट बाद मुंह धो लें। 8, सर की खुश्की खत्म करने के लिए। सर की खुश्की खत्म करने के लिए बाल धो लें, सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। 11, दांतों के दर्द से निजात के लिए। दांतों के दर्द के लिए आप रोजाना किसी अच्छे टूथब्रश से सुबह शाम ब्रश करें और अगर किसी 1-2 दांत में दांत हो तो अदरक का यानी कि दर्द हो तो अदरक का 1 टुकड़ा दांतों में दबा लें या लौंग दबा लें। 1 तोला धनिया लेकर पानी में जोश देकर उससे कुल्ली करें। इस तरह दांत की वजह से वाली सोजिश की खात्मा हो जाएगा। 12, गर्दन की सफाई के लिए 1 नींबू के छिलका तकरीबन आधा कप पानी में उबालकर ठंडा कर लें। अब इसमें से 4 खाने के चम्मच बेसन या इतनी ही मिकदार में जूं का आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर बेसन बना लें। इससे